हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथि की रचना सूर्यमल मिश्र ने की थी। आपको बताना है कि इनमें से किस ग्रंथ की रचना सूर्यमल मिश्र ने की थी। तो ध्यान रखना, इन सभी ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्र ने ही की थी। वीर सतसई, वंश भास्कर, सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास, इन सभी ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्र ने ही की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वीर रसावतार के नाम से प्रसिद्ध कवि थे। आपको बताना है कि वीर रसावतार के नाम से किस कवि को जाना जाता है। केसरी सिंह बारट को, सूर्यमल मिश्रण को, मुरारी दान को, या पृथ्वीराज राठौड़ को। तो ध्यान रखना, जो वीर रसावतार है वो सूर्यमल मिश्रण का ही उपनाम है। ठीक है, वीर रसावतार के नाम से जाना जाता है किनको? सूर्यमल मिश्रण को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी, हिटलर, तीड़ो राव तथा मारो बदलो आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, बांकीराज जी ने या विजयदान देथा ने। तो ध्यान रखना, इन सभी ग्रंथों की रचना विजयदान देथा जी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैं 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, जो राजस्थान मॉडल पेपर पार्ट बी की है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा लिखित दुविधा कहानी पर पहेली नामक फिल्म बन चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो दुविधा कहानी थी इसके ऊपर पहेली नामक फिल्म बन चुकी है। इनके लेखक कौन है दुविधा के? पृथ्वीराज राठौड़, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया या रामस्वरूप किसान। तो ध्यान रखना, जो दुविधा कहानी थी उसके लेखक हैं विजयदान देथा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ध्यान रखना, जो वंश भास्कर थी इसके रचयिता कौन थे? वो थे सूर्यमल मिश्रण जी, और इसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है मुरारी दान को। और ये मुरारी दान कौन है? ये सूर्यमल मिश्रण का दत्तक पुत्र है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कोटा से किन्होंने लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? पंडित अभिन्न हरि ने, नैनूराम शर्मा ने, कांतिलाल चौतानी ने या जय नारायण व्यास ने। तो ध्यान रखना, जो लोक सेवक साप्ताहिक समाचार था वो पंडित अभिन्न हरि ने शुरू किया था। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था बद्रीलाल शर्मा, जो कोटा प्रजामंडल के 1941 में अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? बद्रीलाल शर्मा या पंडित अभिन्न हरि जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1945 ईस्वी में किन्होंने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी? आपको बताना है, महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, हीरालाल शास्त्री ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने या भोगीलाल पंड्या ने। तो महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। और यहाँ से ध्यान रखना, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? अजमेर मेवाड़ के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, बागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी ऑप्शंस को आपको क्लियर करा दूं कि जो बागड़ के गांधी हैं वो कहे जाते हैं भोगीलाल पांड्या। ठीक है, ये तो हैं बागड़ के गांधी। और जो माणिक्यलाल वर्मा हैं ये कहाँ के गांधी हैं? ये हैं मेवाड़ के गांधी। मेवाड़ के गांधी कहा जाता है मतलब इनको। ठीक है।
और जो गोकुल भाई भट्ट थे इन्हें कहा जाता है राजस्थान के गांधी। और जो जमनालाल बजाज है इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे? शोभालाल गुमावत, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, उदयभान सिंह या NV गौड़गिल? तो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। यहाँ से ध्यान रखना, इनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स। हीरालाल शास्त्री ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, अर्जुनलाल सेठी ने या सागरमल गोपा ने? तो ये पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का जन्म कब हुआ था? और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये सागरमल गोपा जी हैं, इनके बारे में प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा कि जो सागरमल गोपा जी हैं, इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, और इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। कौन कौन सी? जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शेरे भरतपुर उपनाम से किसको संबोधित किया जाता है? आपको बताना है शेरे भरतपुर के नाम से किनको जाना जाता है। शोभालाल कुमावत को, गोकुल जी वर्मा को, कांतिलाल चौथानी या जयनारायण व्यास को? तो शेरे भरतपुर के नाम से गोकुल जी वर्मा को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। महाराजा गंगा सिंह, राजा अनूप सिंह, वैद्य मगाराम या बीरबल सिंह को? तो ध्यान रखना, जो बीकानेर रियासत थी इसमें आज़ादी के आंदोलन का जनक कहा जाता है वैद्य मगाराम को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। 1931 में, 1936 में, 1934 या 1938 में? तो ध्यान रखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। और ये की गई थी किनके द्वारा? वैद्य मगाराम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शहीद बीरबल सिंह कहाँ के निवासी थे? आपको बताना है कि शहीद बीरबल सिंह थे, ये कहाँ के निवासी थे? रायसिंह नगर श्रीगंगानगर के, किशनगढ़ अजमेर के, पोखरण जैसलमेर के या जोबनेर जयपुर के? तो जो बीरबल सिंह जी थे वो थे रायसिंह श्रीगंगानगर से। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तो और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल जा रहे। अगला प्रश्न है, नैना खसम पुस्तक के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है नैना खसम पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं। कवि तेज, केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठिया या मोतीलाल तेजावत? तो जो नैना खसम पुस्तक के रचयिता हैं वो है कवि तेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1934 में किन्होंने आगरा से गणेश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? जो गणेश नामक समाचार पत्र है वो किसने प्रकाशित किया था? विजय सिंह पथिक ने, पंडित तारकेश्वर शर्मा ने, जयनारायण व्यास ने या कपूरचंद कुशल ने? तो जो गणेश नामक समाचार पत्र था वो प्रकाशित किया था पंडित तारकेश्वर शर्मा ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाना भाई खाट कब शहीद हुए थे?
आपको बताना है कि नाना भाई खाट कब शहीद हुए थे। 19 जून 1947 को, 19 जून 1948 को, 19 जून 1949 या 1950 को। तो जो नाना भाई खाट थे ये शहीद हुए थे 19 जून 1947 को। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको इसका आंसर बताना है और आपको ये भी चेक करना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत या भोगीलाल पंड्या। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोगीलाल पंड्या। वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। इसके लेखक है सागरमल गोपाजी। और सागरमल गोपाजी की दूसरी पुस्तक कौन सी है? वो थी आज़ादी के दीवाने। और ध्यान रखना इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1946 को। इनकी मृत्यु जेल में हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और जेल में इनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रजामंडल से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए प्रजामंडल को भी याद कर लें। जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पंड्या ने। यह आज का अंतिम प्रश्न था फ्रेंड्स और आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। और आपको ये भी बताना है कि वीडियो पसंद आए या ना आए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बताना है क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलते हैं, गुड बाय।